ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी के मामले में स्कूल हेडमास्टर की भी हुई गिरफ्तारी। 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, 30 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हरियाणा में बच्चों के साथ हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने जताया रोष। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से की इस्तीफे की मांग। मंडी में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर की 1000 महिला खिलाड़ी ले रही हैं भाग। और रोहतांग दर्रे का सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भक्ति ने किया दौरा। आगामी कार्रवाई को लेकर रणनीति की तैयार, कहा देश की सबसे बड़ी अदालत में जल्द याचिका की जाएगी दायर। नगर परिषद मंडी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्य कर रही है। नगर परिषद मंडी द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन योजना शुरू की गई है। नगर परिषद मंडी के अनुसार यह योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि शहर में लोग खुले में कूड़ा फेंकते हुए नजर आते हैं। वहीं नगर परिषद ने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया है, जो हम आपको दिखाएंगे। नगर परिषद द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में लोग इंदिरा मार्केट के समीप खुले में कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गैर तरीके से कूड़ा कचरा फेंककर अपने ही शहर की बदतर हालत बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। आपको बता दें कि इस तरह से गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद उचित कार्रवाई अमल में लाएगा। वहीं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए शहर वासियों से आग्रह किया है कि नगर परिषद की डोर टू डोर योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। जैसा कि शहर में नगर परिषद द्वारा जो डस्टबिन थे वो उठा दिए गए हैं, इसलिए कि भाई हमारे शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चल रही है और उसको बिल्कुल सही रूप देने के लिए हम लोगों ने जो है डस्टबिन उठाए हैं, ताकि लोग हमारे जो लोग हैं उन्हें ही अपना कचरा दें। इसके अंतर्गत हमने ये पाया है कि हमने अलग अलग स्थानों पर जो है वो अपने वो सीसी कैमरास लगा रखे हैं और उनमें जो है फुटेज निकल के आ रही है। काफ़ी लोग जो है हमारे लोगों को देने के बजाय बाहर लिटर कर रहे हैं, जो कि एक हॉटस्पॉट बनता है और वहाँ पे गंदगी का आलम हो जाता है। तो फुटेज जो कैमरा सीसी कैमरा हमने लगाए हैं, उससे हमारे सामने जो लोग आए हैं हम लोग उनको पहले भी दंडित कर चुके हैं और भविष्य में भी उनको दंडित किया जाएगा। उनसे फाइन लिया जा रहा है और समय समय पर जो है लोगों को हम आगाह भी करते हैं और कहते भी हैं कि इस तरह की लिटरिंग करना या चोरी छुपे कहीं पे बिठाना रात को या दिन में वो गलत है। वहीं नगर परिषद की डोर टू डोर कलेक्शन योजना के बारे में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा कुछ स्थानों से कूड़ादान उठा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो नगर परिषद द्वारा कब कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उन्हें इसकी कोई खबर नहीं मिलती। बात ऐसी है, फ्री जो किया हुआ ना है तो ठीक है, शहर को स्वच्छ रखना है ये तो ठीक बात है, मगर उसके बावजूद भी सड़कों पर मेरे कूड़ा बिखरा पड़ा। 4 बजे आते हैं बेचारे स्वीपर, उनको वो कर जाते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर ट्राली और कब आता है ये भी नहीं पता लगता। अब कूड़ा रखने के लिए लोग घर के बाहर कितनी देर खड़े रहेंगे, हैं? ये भी तो मुश्किल है ना। तो ट्राली आती है, कब आती है कब नहीं आती है, इसका है चक्कर बड़ा भाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर को डस्टबिन फ्री करने से कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता ने मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों में डस्टबिन होना आवश्यक है, ताकि लोगों को इधर उधर कूड़ा कचरा न फेंकना पड़े। ये जो डस्टबिन फ्री किया गया है शहर को, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये डस्टबिन जो है कहीं कहीं जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ होने चाहिए। आपको बता दें कि नगर परिषद डोर टू डोर योजना को सिरे चढ़ाने के लिए इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले लोगों के चालान काट रही है और उचित कार्रवाई अमल में ला रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। युवा शक्ति संगठन पद्धर द्वारा जारी आमरण अनशन आंदोलन के साथ ही अपनी मांगों को लेकर एक आक्रोश रैली भी निकाली गई थी।
वहीं संगठन के मुख्य सलाहकार रविकांत ने बताया कि आक्रोश जन रैली में संगठन अध्यक्ष गिरिधारी लाल की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते आंदोलन को स्थगित किया गया है। जो 80 से ज़्यादा नौजवान हमारी भूख हड़ताल के अंदर शामिल हुए, उन सब के सामूहिक डिसीजन से कि हमारे युवा शक्ति संगठन के जो अध्यक्ष गिरधारी लाल जी हैं वो अमन अनशन पे बैठे और लगभग 6 दिन कंटिन्यू अमन अनशन पे बैठने के बाद जिस दिन हमने जन आक्रोश रैली रखी थी, जन आक्रोश रैली के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तब वो बीपी बढ़ने के कारण बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसमें आदेश हुए प्रशासन के और पुलिस ने जो है ज़बरदस्ती उनको उठा के हॉस्पिटल में ले जाके ग्लूकोज चढ़ाया और हमने आंदोलन को अभी सिर्फ स्थगित किया है और जल्दी ही हम एक जनरल हाउस युवा शक्ति संगठन का बुलाने जा रहे हैं, जिसमें हम आगामी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा पीडब्ल्यूडी का डिवीजन कार्यालय पदर में वापस नहीं आता है। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान पर युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान के तहत राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग सचिव ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर की 1000 महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगी। युवा सेवा एवं खेल विभाग सचिव ओंकार शर्मा ने राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कर खिलाड़ियों को भी संबोधित किया। ओंकार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार खेल विभाग के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष खेल विभाग के लिए 58 करोड़ 93 लाख 53 हजार बजट राशि का प्रावधान किया है, जो कि पिछले वर्ष से 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है, जिसके लिए खेल बजट में से 42 करोड़ 75 लाख रुपए खेलों के आधारभूत ढांचे पर चिन्हित किए जाते हैं। हमेशा एक खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए, तो कुछ एक बातें मैं विभाग की तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं खेलों के प्रोत्साहन के लिए, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा से, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा विभाग और ये हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस विभाग की गतिविधियों को बढ़ाने में हमेशा आगे रही है। और इस वर्ष का जो हमारा विभाग का बजट है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है और इस वर्ष जो है 58 करोड़ 93 लाख 53 हजार का बजट का प्रावधान किया गया है। खेलों के लिए आधारभूत ढांचे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और इस बजट में से 42 करोड़ 75 लाख रुपए केवल मात्र आधारभूत ढांचे के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर युवा एवं सेवा खेल विभाग निदेशक सुमन रावत ने कहा कि भारत सरकार महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी खेल अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत वर्ष 1983 से की गई थी, जिसके माध्यम से महिलाओं को खेल जगत से जोड़ा गया है। टूर्नामेंट को भी सफल करेंगे कि ये सर ये जो हमारा 32वां जो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, इसमें हमारी 9 खेलें जो है खेली जाएंगी विमेन की, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो-खो, हैंडबॉल की केवल विमेन की प्रतियोगिता इस इवेंट में होगी। और मैं सर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये 32वीं जो है ये 1983 में जब हम स्पोर्ट्स करते थे और मैडम शशि पोंगा के नेतृत्व में उस समय स्टेट जो टूर्नामेंट हुआ करते थे और ये 1983 में ही जो है भारत सरकार द्वारा खासकर महिलाओं के लिए इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। और उसमें क्योंकि कहा जाता था कि महिलाएं जो है बहुत आगे नहीं आ रही हैं, तो शायद उस वजह से भारत सरकार का ये सोच थी कि महिलाओं को आगे लाने के लिए केवल महिलाओं की भागीदारी इस प्रतियोगिता में होनी चाहिए। और इस प्रतियोगिता में केवल उस समय जो है आज से मतलब 5 साल पहले कह सकते हैं कि इसमें कोई एज बार नहीं थी, लेकिन अब इसको पाइका के अंदर डाल दिया। पाइका में अंडर 26 जो ये प्रतियोगिताएं करवाई जाती है।
आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी और कबड्डी के साथ साथ लगभग 9 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। वहीं प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सदर आम आदमी पार्टी मंडी ने हरियाणा में 2 बच्चों के साथ हुई वारदात पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं सदर आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने दलित लोगों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना रोष प्रकट किया और केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। सदर आम आदमी पार्टी के आयोजक लवन ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में आतंक को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इशारों पर सभी आतंक दल चल रहे हैं। वहीं लवन ठाकुर ने हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जलाने के मामले की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य की सरकार अभी इस मामले पर कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वीके सिंह इस मामले को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लवन ठाकुर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस मामले पर कुछ नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आज हम आम आदमी पार्टी के मंडी जिला के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की नेशनल कॉल चल रही है कि जो देश के अंदर इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है और जिसमें दलितों को, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाकर इस देश में एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके इशारे पर और उनके जो दल हैं वो मिलकर इस तरह का वातावरण कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में 2 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया और आज तक वहाँ की जो खट्टर सरकार है वो उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले पाई है। इन दलितों को डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो साहित्य अकादमी के पुरस्कार वापस कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो आज यहाँ पर इकट्ठा होकर इसके खिलाफ विरोध कर रही है और उसके ऊपर घी पर जो आग लगाने का काम वीके सिंह जैसे मिनिस्टर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कुत्ते को पत्थर मार दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम वीके सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनका हम इस्तीफा भी मांग रहे हैं और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की अलगाववादी राजनीति के खिलाफ अब और सड़कों पे आगे उतरा जाएगा और लोगों को लामबंद किया जाएगा। आपको बता दें कि सदर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जलाने के मामले पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की भी कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से इस्तीफे की मांग की है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा दोबारा शुरू होने से चैलचौक वासियों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। आपको बता दें कि धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा कुछ महीने से बंद थी, लेकिन बस को हरी झंडी मिलने पर जनता ने अपनी खुशी जाहिर की है। जो धर्मपुर रिकांगपिओ बस बाया चैलचौक आती थी, कुछ दिनों से वो बंद हो गई थी, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन लोगों की मांग पर और विधायक जी के सहयोग से जो है बस जो है दोबारा लग गई है, जिससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जैसे हमारी चैलचौक सब्जी मंडी में लोग जो किसान रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक माल बेचते हैं, लेट हो जाते हैं, तो किलिंग, बाडू, सुखी बाई तक के जो लोग हैं, अपने लोगों तक के लोग हैं, वो जो है रात को उस बस पे जाते हैं। लोगों की मांग के ऊपर यहाँ के नाचन के युवा विधायक श्री विनोद कुमार जी
उनके प्रयासों से इस बस का शुभारंभ फिर से शुरू हुआ है। ये बस फिर से इस रूट पे चलने लगी है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसमें एक खुशी का माहौल है। धर्मपुर बस लगाने का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और एमएलए विनोद कुमार का भी। कुछ महीनों से धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा बंद पड़ी हुई थी, जिसके लिए जनता ने के चैनल के माध्यम से बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की थी। वहीं के चैनल की खबर का असर देखते हुए सरकार ने दोबारा से बस सेवा को हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए चैलचौक वासियों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। आपको बता दें कि यह बस सेवा धर्मपुर से रिकांगपिओ के लिए वाया चैलचौक होकर जाएगी। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमने आपको चंबा के चुवाड़ी स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी की खबर दिखाई थी। उसी केस में अब जहां विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर लिया है, वहीं पुलिस ने उसी हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी केस में 10 लड़कियों ने कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। एक रिपोर्ट। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर वही गुरु भक्षक बन जाए तो ऐसे में उस गुरु का क्या हश्र होना चाहिए, ये हम आज आपको बताएंगे। वैसे तो राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये देवभूमि क्राइम की भूमि बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिनों दिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा के चुवाड़ी स्कूल में जो घटना नन्ही 30 बच्चियों के साथ घटी, उस घटना ने न केवल राज्य को शर्मसार किया, बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी तार करके रख दिया। हालांकि पुलिस ने उस मामले में उस दरिंदे टीचर्स को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन स्कूल की 30 बच्चियों के साथ शोषण होता रहा और स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए था। दिनों दिन बढ़ते दबाव को देखते हुए जहां सरकार ने हेडमास्टर को सस्पेंड किया, वहीं पुलिस ने हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। चुवाड़ी स्कूल में इस तरह की घटना को देखते हुए और अपनी बच्चियों के साथ हुई अश्लील हरकतों को देखते हुए स्थानीय लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों और बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। एक आर्मी से आया हुआ बंदा, आर्मी से रिटायर हुआ बंदा जो दोबारा टीचर की नौकरी कर रहा है, उसने ऐसी हरकतें की कि माँ दुर्गा को भी शर्मसार कर दिया। लेकिन देखिए दुर्गा माता की शक्ति, पहले ही नवरात्रे में उसके पाप का भंडाफोड़ हो गया और सबको जग जाहिर हो गया कि उसके जो भी घिनौने काम थे सबको अवगत हो गए। अब मैं ये अपने हिमाचल के लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, 2 हाथ जोड़कर, कि अपने अपने स्कूलों में जाएं और इन्वेस्टिगेशन करें, जाएं, बच्चों को ऐसे खुला मत छोड़ दें, क्योंकि अब विश्वास हट चुका है टीचरों से। इस टीचर ने सभी टीचरों पे एक कलंक लगा दिया है, एक इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा दिया है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि अपने अपने स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन करें। वहीं जिला चंबा के उपमंडल चुवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में नन्ही छात्राओं से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर जहां पुलिस ने दोषी व्यक्ति को पहले ही धारा 370 के तहत गिरफ्तार किया था, वहीं अब स्कूल हेडमास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छात्राओं के बयान की वीडियोग्राफी भी की है। अब तक की जांच में पता चल पाया है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं के साथ इंसानियत की सभी हदें पार कर अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ के अलावा उन्हें प्रताड़ित भी करता था। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। स्कूल के एक अध्यापक की दरिंदगी के मामले में स्कूल हेडमास्टर की भी हुई गिरफ्तारी। 2 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, 30 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हरियाणा में बच्चों के साथ हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने जताया रोष। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके सिंह से की इस्तीफे की मांग। मंडी में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर की 1000 महिला खिलाड़ी ले रही हैं भाग। और रोहतांग दर्रे का सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भक्ति ने किया दौरा। आगामी कार्रवाई को लेकर रणनीति की तैयार। कहा देश की सबसे बड़ी अदालत में जल्द याचिका की जाएगी दायर।